पढ़ने वाले हम गाउस के नियम की उत्पत्ति। ये गाउस के नियम में जो फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट, ये किस प्रकार से आया, इसका हम डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हम मानते हैं एक बंद काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं इस प्रकार से, जिसको हम बोल सकते हैं गाउसीय पृष्ठ। ये गाउसीय पृष्ठ है। और गाउसीय पृष्ठ के बिंदु O पर कोई आवेश रख देते हैं Q। अब इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं। यहां पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश ले लिया जो इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर है। तो ये एक शंकु की नुमा आकृति बन जाएगी यहां पर, यदि इसको भी ऐसे हम मिलाएं तो। शंकु के आकार की एक आकृति बन जाएगी। और यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है इस प्लस क्यू आवेश के कारण, ये जो प्लस क्यू आवेश है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है यहां पर डायरेक्शन है वो इस आवेश से दूर की ओर। ये सदिश। अब यहां पर हम क्षेत्रफल सदिश डीए सदिश, और इन दोनों के मध्य बना कोण कितना रहते हैं? थीटा। इसका इधर ये वाला घटक कितना हो गया? डीए कोस थीटा। अब यहां पर इस आवेश से इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस छोटे से अल्पांश पर कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तीव्रता यानी कि इस बिंदु आवेश Q के कारण यहां क्षेत्रफल अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। कितनी होगी? फॉर्मूला क्या है इसका? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये इससे पहले वाले चैप्टर में आपने देख लिया था। इसको आप इक्वेशन दे दीजिए 1। अतः इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अतः क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी कि इस क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है किसी अल्पांश के लिए? डी फाई ई इज इक्वल टू ई, यहां पे विद्युत क्षेत्र कितना है? ई। इसका जो क्षेत्रफल है वो आपने कितना मान रखा है? डी ए। तो डी ए और कोस थीटा, ये सूत्र है। ठीक है। अब यहां पर यदि हम इसका मान रख दें, ई का मान रख दें, तो समीकरण 1 से मान रखने पर, क्या हो गया? डी फाई ई का मान ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और ये डी ए कोस थीटा। अब देखें पूरे पृष्ठ के कारण पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो इसका क्या करेंगे? समाकलन। तो इसका समाकलन क्या होगा? डी फाई का समाकलन फाई ई इज इक्वल्स टू इसका समाकलन, तो इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे देखो आगे क्या है? Q अपॉन R स्क्वायर और डी ए कोस थीटा। ठीक है। अब यहां पर ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। आवेश कितना है? यहां पर Q है, कांस्टेंट है। बीच की दूरी है R, वो भी कांस्टेंट है। डी ए और कोस थीटा, थीटा का मान यहां पर बढ़ता रहेगा। ठीक है।
तो ये कांस्टेंट नहीं है, तो इंटीग्रेशन किस किस का करेंगे हम, फाई ई इज इक्वल टू, ये बाहर आ गया, क्यू बाहर आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस आर भी कांस्टेंट नहीं है, सॉरी ये भी कांस्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ आर ये है, इस पूरे पृष्ठ के लिए यहाँ के लिए करेंगे तो दूरी क्या हो जाए, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर स्क्वायर डी ए कोस थीटा, डी ए कोस थीटा। यहां पर ये जो घन कोण बन रहा है, यहां पर जो घन कोण बन रहा है वो हम मान लेते हैं डी ओम, डी ओम। यहाँ ठोस कोण या घन कोण आप अपने डायग्राम में ऐड कर लीजिए, यहाँ पे घन कोण या ठोस कोण कितना है, डी ओम है। अब यहाँ पर ये इतना सा डी ओम मान है, डी ओम का मतलब है ये 1 अपॉन आर स्क्वायर डी ए कोस थीटा। इंटीग्रेशन का मतलब है पूरा एंगल कितना है, तो पूरा एंगल ठोस कोण का मान होता है 4 पाई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ठोस कोण या घन कोण, यानी कि डी ओम इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर डी ए कोस थीटा, और इसका इंटीग्रेशन डी ओम या फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर स्क्वायर डी ए कोस थीटा, इसका मान होता है 4 पाई। यानी कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर स्क्वायर डी ए कोस थीटा का मान होता है 4 पाई। ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखा था, दो पूरक मात्रक थे, समतल कोण और घन कोण। तो घन कोण का मान कितना था, ये इतना था, ये वाला मान है, इस मान की जगह हम कितना रख देंगे 4 पाई। इसको समीकरण 2 दे दीजिए। अतः समीकरण 2 से तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसकी जगह ये वाला मान रख देंगे ठोस कोण का, इसका मान कितना होता है 4 पाई। ये आपको याद रखना है, इसका मान कितना होता है 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या बचा, फाई ई इज इक्वल टू ऊपर क्या है क्यू अपॉन नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। हमें करना क्या था कि गाउस के नियम की उत्पत्ति करनी थी। कहने का मतलब है कि गाउस के नियम का ये फॉर्मूला है, किस प्रकार से आता है, इसका डेरिवेशन क्या है, वो हमें करना था। अंत में हमारे पास में जो रिजल्ट आया है फाइनली ये यही आया है कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गाउस के पेपर में यही है कि क्यू यानी कि कुल आवेश यहाँ पर कितना है, क्यू है, तो आप यहाँ पर कितना लिखोगे, समेशन क्यू की जगह क्यू और एप्सिलॉन नॉट, तो नीचे हम लिख देंगे यही गाउस पर में है, यही गाउस पर में है। इति सिद्धम या इति सिद्धम।